नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अकाउंटिंग की इस सीरीज़ में हम जर्नल एंट्रीज़ को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और आपको जर्नल एंट्रीज़ करना सिखा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ जर्नल एंट्रीज़ को किया था। उससे पहले की वीडियो में हमने आपको जर्नल के बारे में और लेज़र के बारे में इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लास्ट वीडियो में यहाँ पर दी गई 5 जर्नल एंट्री को हमने पढ़ा था और 6 नंबर की जर्नल एंट्री को हमने छोड़ दिया था। वो इसलिए ताकि आप इन 5 की मदद से समझ के 6 को कर सकें। तो आप इस 6 नंबर की एंट्री को कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने किया है, और अगर किया है तो बहुत बढ़िया है। आइए शुरू करते हैं आगे के जर्नल एंट्रीज़ को। तो 6 नंबर तक हम पढ़ चुके हैं। 7 नंबर से शुरू करेंगे। 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 और 12, और फिर आगे की हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली एंट्री है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। व्यापार में प्रयोग हेतु फर्नीचर खरीदा गया है 2500 रुपये का। उसके बाद राज ट्रेडर्स को भुगतान किया है, बैंक में नगद जमा किया है। इस तरीके से 1 बाई 1 तारीख के अनुसार हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली एंट्री, व्यापार में प्रयोग हेतु फर्नीचर खरीदा है। तो यहाँ पर देखिए, व्यापार में प्रयोग हेतु फर्नीचर खरीदा है। इस ट्रांजैक्शन में 2 खाते प्रभावित होने वाले हैं। पहला खाता फर्नीचर अकाउंट का है और दूसरा खाता कैश अकाउंट का है। फर्नीचर अकाउंट संपत्ति है, फर्नीचर खरीदा जा रहा है तो फर्नीचर का बनेगा। और दूसरी चीज है यहाँ पर कैश अकाउंट बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्नीचर जब खरीदा है तो परचेज का बनना चाहिए, क्योंकि पहले आपने जो पिछली एंट्री की उसमें परचेज ही बनाया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम व्यापार में माल खरीद रहे हैं जो हमें बेचना है, तो उसके लिए परचेज अकाउंट का प्रयोग किया जाएगा। जब हम अपने व्यापार में प्रयोग के लिए संपत्ति खरीदते हैं तो परचेज का खाता नहीं बनाया जाता है, वहाँ पर पेमेंट हो रहा है नगद, तो कैश का खाता बनेगा। फर्नीचर अकाउंट रियल के अंतर्गत आता है, क्योंकि संपत्ति और कैश भी संपत्ति है तो वो भी रियल के अंतर्गत आती है। और रियल का नियम कहता है जो वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करो, अर्थात फर्नीचर व्यापार में आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो। तो कैश तो जा रहा है जब पेमेंट कर रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। आसानी से समझ में आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं। राज ट्रेडर्स को भुगतान किया है 10 अप्रैल को 10,000 रुपये का। तो जब राज ट्रेडर्स को भुगतान किया है तो पहला तो खाता राज ट्रेडर्स का बन गया, दूसरा खाता कैश। जब यहाँ पर ये बताया नहीं गया कि भुगतान कैसे किया गया है, अर्थात कैश से किया गया है, और अगर कैश के नहीं किया गया होता तो लिखा होता है कि बैंक के द्वारा किया है, चेक दिया है। तो 2 खाते हमको मिल गए, राज ट्रेडर्स का और कैश का। राज ट्रेडर्स पर्सनल के अंतर्गत आता है और कैश जो है वो रियल के अंतर्गत आता है। तो इस अनुसार पर्सनल का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो राज ट्रेडर्स को जब भुगतान कर रहा है व्यापार का स्वामी, तो राज ट्रेडर्स पाने वाला है, राज ट्रेडर्स डेबिट हो जाएगा। और कैश जब भुगतान कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो नियम के अनुसार जो वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करिए, तो राज अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 15 अप्रैल को कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, जमा किया है 50,000 रुपये। तो जब बैंक में पैसा जमा किया है तो एक तो बैंक का अकाउंट हो गया, दूसरा जमा किया है नगद जमा किया तो कैश अकाउंट हो गया। HDFC पर्सनल में आएगा और कैश अकाउंट रियल में आएगा। अकॉर्डिंग टू नियम HDFC बैंक पैसा पाने वाला है तो पाने वाले को डेबिट करना है, HDFC बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कैश में रियल अकाउंट के नियम के अनुसार जो वस्तु व्यापार से जाए, मतलब कैश जा रहा है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी
HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आइए आगे चलते हैं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम उत्तम ट्रेडर्स, उत्तम ट्रेडर्स से चेक प्राप्त किया। अब यहाँ पे पैसा प्राप्त हो रहा है तो पहला तो खाता बनेगा उत्तम ट्रेडर्स का, क्योंकि यहाँ पे नगद नहीं हो रहा है इसीलिए कैश का नहीं बनेगा, चेक द्वारा हो रहा है इसीलिए बैंक का बनेगा, क्योंकि चेक बैंक में लगेगा। HDFC बैंक का जो है वो खाता पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है और उत्तम ट्रेडर्स का खाता पर्सनल के अंतर्गत, दोनों पर्सनल हैं, तो पाने वाले को डेबिट, पाने वाला HDFC बैंक है क्योंकि ये पैसा प्राप्त किया है तो बैंक में आएगा, बैंक पाने वाला है, डेबिट हो गया। उत्तम ट्रेडर्स देने वाला है, क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री बनेगी HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू उत्तम ट्रेडर्स। आइए आगे चलते हैं। पेड सैलरी, सैलरी दी है 18 अप्रैल 2019 को, वेतन दिया है तो एक तो वेतन का खाता बनेगा सैलरी अकाउंट और दूसरा खाता कैश बनेगा क्योंकि वेतन नगद दिया जाएगा। सैलरी एक प्रकार का खर्चा है, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा क्योंकि खर्चे और व्यय नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, और कैश रियल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। एज यू नो यहाँ पर व्यय को, हानियों को डेबिट करना है नियम के अनुसार, तो सैलरी खर्चा है, व्यय है, डेबिट हो जाएगा, और कैश नियम के अनुसार क्रेडिट हो जाएगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री बनेगी। आइए आगे चलेंगे, अगली और अंतिम एंट्री को देखेंगे। सोल्ड गुड्स टू रमेश ट्रेडर्स ऑन कैश, अर्थात रमेश ट्रेडर्स को नगद माल बेचा है 5,000 रुपए का, तो जब हमने बताया था व्यक्ति का नाम भी दिया गया हो और नगद भी लिखा हो तो नगद को माना जाएगा, व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति से जब माल खरीद लिया तो व्यक्ति का तो वहां पर दायित्व खत्म हो गया, लेना देना व्यक्ति से कोई नहीं है क्योंकि नगद खरीदा है। तो इसीलिए सेल्स का अकाउंट क्योंकि बेचा है और कैश बेचा है तो कैश का अकाउंट। सेल्स नॉमिनल में आता है क्योंकि वो एक प्रकार की आय है, और कैश रियल में आता है क्योंकि संपत्ति है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल नॉमिनल अकाउंट में आय को क्रेडिट किया जाता है, तो यहाँ पर सेल्स जो है वो आय है, क्रेडिट हो जाएगा। कैश के अनुसार जो वस्तु व्यापार में आए, अर्थात जब माल बेचेंगे तो पैसा आएगा और पैसा जो है वो डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आई होप ये सारी एंट्रीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और आसानी से समझ में आई होंगी। यदि कोई समस्या हो इन एंट्री को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो समझ में आई हो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।